सिय राम मैं सब जग जानी, करहु प्रणाम जोर जुग पानी। सीताराम के पावन चरणों में बारंबार वंदन करते हुए, अभिनंदन करते हुए, हृदय की गहराइयों से अपने साधु संतों को बहुत बहुत प्रणाम करते हुए, अयोध्या नगरी को बारंबार कोटिस कोटि हृदय से दंडवत वंदन करते हुए और अयोध्या की पावन मिट्टी को अपने मस्तक पर स्पर्श करने का प्रयास करते हुए, आज ये जो शुभ समय हम सबके बीच में आया है, शुभ घड़ी का शुभ समय जो हम सबके बीच में उपस्थित हुआ है, जो कि एक दीपोत्सव के त्यौहार के रूप में उपस्थित है। दीपावली तो हम लोग मनाते हैं, बहुत दीपावली मनाते हैं, बहुत सारा कार्यक्रम दीपावली के रूप में प्रतिवर्ष हम लोग करते हैं। अन्य भी कोई भी कार्यक्रम हुआ तो हम इसमें दीप प्रज्वलन करना है, कुछ भी करते हैं, लेकिन जो वास्तविक दीपोत्सव का त्यौहार होना चाहिए, वास्तव में जो दीपावली का त्यौहार मनाना चाहिए, वास्तव में दीपावली का जो सुख, जो आनंद, जो अलग लाभ प्राप्त होना चाहिए, वो हम सबको आज ही प्राप्त हो रहा है। क्योंकि आज का त्यौहार किसी एक का नहीं है, 100 करोड़ हिंदुओं की आस्था का त्यौहार, 100 करोड़ हिंदुओं के विश्वास का त्यौहार, जो कि आज पूर्ण होने जा रहा है। प्रभु श्री राम, मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम के मंदिर का शिलान्यास, जो कि हमारे भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय श्री नरेंद्र भाई मोदी जी और हमारे प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री माननीय योगी आदित्यनाथ जी के अथक प्रयासों के द्वारा, हमारे हिंदू जनमानस, हमारे सनातन धर्मावलंबियों के अथक प्रयासों के द्वारा जो आज सफल हो रहा है, मैं उसके लिए सबको बहुत बहुत अभिनंदन, वंदन और हार्दिक शुभकामनाएं और बधाई देता हूं। हमारे अयोध्या में उपस्थित अपने समस्त साधु संतों को मैं हृदय से बधाई देता हूं, बहुत बहुत शुभकामनाएं, और आपके श्री चरणों में बारंबार प्रणाम करता हूं। श्री राम जन्मभूमि के इस पावन आंदोलन में जो प्रमुख हिस्सा बन करके रहे साधु संत, मैं तो समझ नहीं पाया, क्योंकि मैं तो अभी अल्प आयु का हूं, लेकिन जैसा कि इतिहासों में मैंने पढ़ा है, देखा है, सबके लिए जो अथक प्रयास किया गया, आज उन प्रयासों का जो फल है हम सबको प्राप्त हो रहा है। ये भी सत्य है कि आज हमारे राम जी के जो पूर्वज भागीरथ थे, वास्तव में प्रसन्नता उनको आज ही हुई। माता गंगा को पृथ्वी पर लाने का जो दिव्य कार्य उन्होंने किया, मां गंगा को पृथ्वी पर लेकर के आए, मां गंगा का पृथ्वी पर अवतरण हुआ, सगर के 60,000 पुत्रों को तारा। उतनी प्रसन्नता उनको नहीं हुई होगी जितनी प्रसन्नता भगीरथ जी महाराज को आज प्राप्त हो रही है। ऊपर से देख रहे होंगे भगीरथ जी महाराज कि आज रामलला का दिव्य मंदिर बनने जा रहा है। हमारे अथक प्रयासों के द्वारा बड़ी प्रसन्नता उनको हो रही होगी आज। देखिए, अयोध्या में सब कुछ था, अयोध्या में क्या नहीं था? अयोध्या में मां सरयू थी, अयोध्या में साधु संत थे, अयोध्या में संकीर्तन था, अयोध्या में भजन था। अयोध्या में क्या नहीं था भाई? अयोध्या में तो सब कुछ था। उत्तर दिशा सरयू पावन, जिस मंदिर का निर्माण काल आ जाकर के उपस्थित हुआ है, जो मंदिर आज निर्माण में प्रदर्शित होने जा रहा है, वो मंदिर भी था जन्मभूमि ममपुरी सुहावन। लेकिन क्या नहीं था? केवल एक चीज, हमारे 100 करोड़ हिंदुओं की जो आस्था है उसमें ईंट नहीं लगी थी, उसमें कोई शिला नहीं रखी गई थी, उसकी कोई आधार शिला नहीं बनी थी, जो कि आज हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई जी के द्वारा और योगी जी के द्वारा समाप्त, जिसको कहते हैं कि प्रसन्नता के लहर में दौड़ करके कोई कार्य करना, जो कि आज संपूर्ण होने जा रहा है। इसके लिए मैं सबको बहुत बहुत बधाई देता हूं। बहुत लोग तो कहते हैं अयोध्या का विकास, अयोध्या का नाम तो पूरे विश्व में हो जाएगा। अरे भाई, अयोध्या का नाम विश्व में हो जाए, हम यही तो चाहते हैं, क्योंकि राम जी मेरे भगवान थे। भगवान नारायण के अवतार के 18वें अवतार है मेरे राम जी सरकार, जो कि पहले पूर्ण अवतार इस धरा पर, अयोध्या के जन्मभूमि पर उनका अवतरण हुआ था। पहले पूर्ण अवतार थे। परशुराम के बाद में वेदव्यास और वेदव्यास के बाद में भगवान का पहला पूर्ण अवतार रामावतार हुआ था।
लेकिन उनके मंदिर का निर्माण कार्य जो था बिल्कुल एकदम निर्माणाधीन होकर के पड़ा था, एकदम खंडहर के तरीके त्रिपाल में वास कर रहे थे। हमको तो छत दे रहे थे लेकिन खुद के सर पे छत नहीं थी। जगत को सब कुछ देने वाला खुले में बैठा था। आज ऐसे मेरे प्रभु श्री राम के मंदिर का निर्माण, लोग तो कहते हैं विकास के लिए इसका विकास होना चाहिए। अरे मंदिर बनना ही अयोध्या का विकास है भाई। अयोध्या का विकास और कैसे होगा आप बताएं? मंदिर का बनना ही अयोध्या का विकास है। 5 स्टार होटल अयोध्या का विकास नहीं हो सकता। 5 स्टार होटल अयोध्या का विकास नहीं है। लोग कहते हैं एयरपोर्ट, हाँ एयरपोर्ट बनना चाहिए, मैं भी इस पे समर्थन करता हूं। एयरपोर्ट तो बनना चाहिए भाई। एयरपोर्ट बनेगा तो क्या होगा, इस पे हेलीकॉप्टर लैंड करेंगे, फ्लाइट लैंड करेंगी। और ये क्या है, ये विमान है। और विमान अयोध्या में आने की प्रथा आज से नहीं है। अयोध्या में विमान जब से मनु जी महाराज ने अयोध्या को बसाया, वाल्मीकि रामायण में आप खोल करके देखेंगे तो उसमें वर्णन आपको मिलेगा। अयोध्या नाम नगरी तत्रासी लोक विश्रुता मनुना मानवेंद्रेण या पुरी स्वयं निर्मिता। स्वयं मनु जी महाराज ने जिस नगरी का निर्माण किया था, ऐसे नगरी में स्वयं मेरे राम जी विमान से चल करके आए थे। रिपुरन जीत सुजस जस गावत सीता अनुज सहित प्रभु आवत चलत विमान कोलाहल होई जय रघुबीर कहां सब कोई। ऐसे मेरे राम जी सरकार विमान में बैठ करके आए थे। तो विमान आने की प्रथा तो बड़ी पुरानी है, त्रेता से विमान आ रहे हैं, तो एयरपोर्ट तो होना ही चाहिए भाई। तब मेरे राम जी विमान में बैठ करके आए, मेरे राम जी के भगत जो बंदर भालू थे उनको लेकर के आए। और आज जो विमान उतरेगा अयोध्या का दर्शन करने के लिए, मेरे रामलला के भगत ही तो आएंगे विमान से। इसलिए विमान होना तो बड़ी आवश्यक बात है। लेकिन भौतिक विकास जो बताया गया, ये 5 स्टार होटल और ऑफिस तो क्या, इससे अयोध्या का विकास होने वाला नहीं है। अयोध्या का प्रमुख विकास जो है मेरे रामलला के मंदिर से है, जो कि 100 करोड़ हिंदुओं की आस्था और मेरे राम जी के पूर्वजों की आस्था जो कि बड़ी पुरानी है। नारायण, नारायण से कमल, कमल से ब्रह्मा, ब्रह्मा से मरीच, मरीच से विवस्वान, विवस्वान से श्राद्ध देव, श्राद्ध देव से इक्ष्वाकु, इक्ष्वाकु से अनयना। अरे बड़ा पुराना वंश है भैया। उनकी आस्था का जो विषय महाराज, दीर्घ, दीर्घ से रघु, रघु से अज और अज से देवाधिदेव महादेव की जो परम भक्त रंगनाथ की पूजा करने वाले महाराज दशरथ और दशरथ के पुत्र भगवान श्री राम का जो दिव्य अवतरण इस भूमि पर हुआ, 18वां अवतार, पूर्णावतार, आज उनके मंदिर के शुभ शिलान्यास होने जा रहा है। मैं उसके लिए सबको हृदय से बहुत बहुत नमन करता हूं और हृदय की गहराइयों से मैं सबका अभिनंदन और वंदन करता हूं। सबको मेरे हृदय से बारंबार प्रणाम। अयोध्या में विराजमान साधु संतों को मेरा हृदय से नमन, बारंबार सबको मेरा दंडवत। लोग कहते हैं अयोध्या का इतिहास बताइए। अरे अयोध्या का क्या इतिहास बताएंगे भाई? अयोध्या का इतिहास तो बड़ा पुराना और बहुत बड़ा है। श्रीमद् भागवत में लिखा है वर्ष 17 शतवर्ष 17, अरे 100 वर्षों तक अयोध्या का इतिहास कोई नहीं बता सकता। बड़ा पुराना इतिहास है अयोध्या का। बस इतनी प्रसन्नता है कि मेरे रामलला के मंदिर का जो दिव्य पावन निर्माण कार्य शुरू होने जा रहा है, उसके लिए सबको हृदय की गहराइयों से बारंबार नमन। अयोध्या के इस पावन क्षेत्र से परम श्रद्धेय पूज्य संत पंडित मैथिली शरणदास जी महाराज के पुण्य प्रसून कृपा पात्र बाल संत स्वर्गदूत इंद्रेश दास जी महाराज की तरफ से आप सबको हार्दिक हार्दिक नमन, अभिनंदन, वंदन और सबको हृदय की गहराइयों से बहुत बहुत स्वागत और राम जन्मभूमि के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं। सिया राम मैं सब जग जानी, करहु प्रणाम जोर जुग पानी। संत